हमारे पास एक टोयोटा प्रीमियो आई हुई है। ये एक दफ़ा पहले भी हमारे पास आई थी। जब फर्स्ट टाइम आई थी तो जो क्लाइंट थे उनका बजट थोड़ा लिमिटेड था और उस टाइम हमने इसकी फ्रंट शॉक्स, व्हील बेयरिंग्स का काम किया था। इसका जो नीचे जो चोकटा होता है जिसे क्रॉस मेंबर फ्रेम कहते हैं, हमने वो फ्रेम रिमूव नहीं किया था क्योंकि जो अपेरेंट चीज़ें जो थी देवर ओके। लास्ट टाइम गाड़ी गई तो कस्टमर वाज हैप्पी, ये पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। आज ये दोबारा हमारे पास आई है और क्लाइंट कह रहे हैं कि जी इसका जो रिमेनिंग फ्रंट सस्पेंशन का जो लोअर सेक्शन था उसके भी जो काम रहते हैं वो भी कर दें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने गाड़ी को एक तो चेक किया क्योंकि बड़ा विजिबली इसकी आगे की अलाइनमेंट हमें ख़राब लग रही थी। तो ये गाड़ी जो है एक तो बहुत ज़्यादा टो इन है, तकरीबन ये 11 mm इतनी टो इन है। उसकी वजह से गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक नहीं होगा, गाड़ी का कंट्रोल भी ख़राब होगा और नॉइज़ भी बहुत आएंगी और खड्डों में भी गाड़ी का बिहेवियर ठीक नहीं होगा। हाई स्पीड तो बहुत ही रिस्की होगी इस हालत में। तो प्लस ये कि इसकी हमने टेस्ट ड्राइव की है तो इसके अंदर एक एक्सेलरेटर देने और छोड़ने में एक हल्की सी नॉइज़ आ रही है। तो अब हम इसको लिफ्ट अप करने लगे हैं। इसका एक तो नीचे से क्रॉस मेंबर हम दोबारा से इंस्पेक्ट करेंगे और अगर हमें लगा कि ये निकालना ज़रूरी है तब हम इसको बाहर निकालेंगे। प्लस ये है कि इसका हम एक्सल्स चेक करेंगे और इंजन की एक पीछे एक माउंटिंग होती है जो इंजन की रॉकिंग मूवमेंट को कंट्रोल करती है, वो वाली माउंटिंग इसकी चेक करेंगे। तो ये है जी इसका काम जो कि अब हम शुरू करने लगे हैं। इस गाड़ी को हम नीचे से चेक कर रहे हैं तो इसके जो ये एक्सल के जो इनर एक्सल्स हैं इनके अंदर हमें प्ले महसूस हो रही है। दूसरा इसके गियर में से भी हल्की सी आवाज़ आ रही है बट ये नॉर्मल भी होती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें ये सबसे पहले इसके ये वाले एक्सल रिमूव करने पड़ेंगे और एक्सल रिमूव करके जो ये इसके इनर एक्सल्स हैं इनको चेक करना पड़ेगा। ये ऐसे महसूस होता है कि जैसे इसमें प्ले है। अभी हम इसका ये पूरा ये क्रॉस मेंबर रिमूव करने लगे हैं और इसकी ये सस्पेंशन इसकी पूरी डाउन करने लगे। सारा सस्पेंशन जो है बाहर आ गया है, फुल फ्रंट सारा ही सामान हमने निकाला है ताकि सारी चीज़ें एक दफ़ा प्रॉपर चेक हों और फिर इसकी फिटिंग करें। तो आपको दिखाते जाते हैं कि क्या क्या इसके मसाइल। तो एक तो ये है कि जो ये एक्सल्स निकले हैं इसके अंदर जो ये इनर इसके जॉइंट्स हैं इसके अंदर ये एक दफ़ा हम इसके ये वाले एक्सल्स खुलवाएंगे और इसको चेक करवाएंगे कि इनमें प्रॉब्लम ना हो। और जो ये वाला एक्सल है इसके अंदर प्ले है और ये वाला जो आउटर है इसमें प्ले नहीं है, एक ये प्ले कर रहा है। दूसरा जो इनर हैं उसमें इनको भी हमें खुलवा के अंदर से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इसकी क्या कंडीशन है। जो ये ब्रेक कैलिपर्स जो निकले हैं इन ब्रेक कैलिपर्स के जो ये वाले जो पिनों के बूट हैं ये बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ये भी, और ये वाला बूट भी बिल्कुल ही क्रैक्ड है। ये इनको इसके कैलिपर किट इसकी रिप्लेस करनी पड़ेगी। डिस्क पैड्स इसके बिल्कुल ठीक हैं। रोटर्स जो हैं ये बहुत थिन आउट हुए हैं, लास्ट टाइम भी हमने चेक किए थे, ये क्लाइंट को बताया भी था, बट ये रोटर्स इन्होंने नहीं रिप्लेस किए हुए। जो ये स्पिंडल्स रिमूव हुए हैं इसके अंदर जो ये बॉल जॉइंट के बूट्स हैं इनमें से ग्रीस बाहर आई हुई है और जो ये स्पिंडल बेयरिंग्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं और ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम रिप्लेस भी हुए थे। कंट्रोल आर्म्स हैं, कंट्रोल आर्म्स के अंदर इसके जेन्युइन बुशिंग्स नहीं हैं, ये RBI के बुशिंग्स डले हुए हैं, इनमें स्लाइट क्रैकिंग है। इसको अब हम देखते हैं। जो इसकी ये वाली डी बुशेस हैं ये ठीक महसूस होते हैं, जो इसके ये जेड लिंक्स हैं ये भी बेहतर महसूस होते हैं। जो इसका लेफ़्ट साइड का कंट्रोल आर्म है इस कंट्रोल आर्म में भी जो ये वाले इसके बुशिंग्स हैं ये रिप्लेस हुए हैं। यहाँ भी RBI के ये बुशिंग्स लगे हुए हैं। इसमें स्लाइट सी क्रैकिंग है बट इसको भी अभी हमें
चेक करना पड़ेगा कि क्या हालात हैं। जो ये दूसरे साइड का जो ये कैलिपर है, इस कैलिपर की जो ये पिन है, इस पिन में थोड़ी सी लूजिंग है। ये बूट इसका यहाँ से थोड़ा सा टॉन है, पिन है इसकी वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक महसूस होती है। इस साइड के जो डिस्क पैड्स हैं दे आर गुड, और जो ये वाला स्पिंडल है इसका बॉल जॉइंट ठीक है, और जो स्पिंडल का बेरिंग है ये भी बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो ये किसके इंजन के पीछे एक माउंट होता है, जो रॉकर माउंट होता है, जिस वक्त आप एक्सेलरेट करते हैं तो सारा इंजन का लोड इस पे आता है। और ये वाला जो माउंट है ये भी RBI का डला हुआ है, बट ये माउंट ठीक है, ये माउंट अभी चलेगा, इसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो स्टीयरिंग असेंबली जो है इसको हम मूव करते हैं तो इसके अंदर हमें बीच में कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि कहीं ढीली होती हो, बट ये कि ये स्टीयरिंग असेंबली भी हम भेजेंगे, जो हमारे एक आउटलेट है वो चेक करेंगे इस स्टीयरिंग असेंबली को। अपेरेंटली इट सीम्स फाइन। इसके अंदर यहाँ एक बुश लगा हुआ होता है, ये बुश हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वाला बुश ना डैमेज्ड हो। बट जो स्टीयरिंग असेंबली में जो इसको कंगा बोलते हैं, कंगा सीम्स फाइन। उसमें अगर मसला हो तो ये फिर बीच में ढीली हो जाए और फिर ये टाइट हो जाए, बट इस पर हम इसको चलाते हैं तो इसमें इतना ज़्यादा लोड डिफरेंस नहीं है। तो ये हैं जी इसके सस्पेंशन की सारी कंडीशन। एक्सल्स अभी अब हम इसके चेक करवाने लगे हैं, वो एक्सल आउटलेट पे भेजेंगे, और ये सारे जो पार्ट्स हैं इनकी प्रॉपर क्लीनिंग होगी, वॉशिंग होगी। और जो इसकी कैलिपर है राइट साइड का ब्रेक कैलिपर, उसके ऊपर जो ये लगी हुई है काफ़ी सारी सिलिकॉन लगी हुई है, और इसका जो कैलिपर बूट है ये ऐसे थोड़ा सा हमें आउट सा लगता है, ये टेढ़ा है और ये प्रॉपर कंडीशन में नहीं है इसका कैलिपर बूट। और जो लेफ्ट साइड के जो कैलिपर है इसका भी बूट यहाँ से थोड़ा सा बेंट हुआ है। तो इस कैलिपर्स को भी चेक करते हैं कि इन कैलिपर्स की क्या कंडीशन है। और बाकी ये है कि जो इसके सस्पेंशन के जो मेजॉरिटी आइटम्स थे वो हमने आपको दिखा दिए। इतना कोई मेजर चीज़ें ख़राब नहीं हैं, बट स्पेशली इसके एक्सल्स वगैरह हम चेक करते हैं। सारे इसके पार्ट्स वॉश हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। ये भी एक्सल्स भी क्लीन हो गए हैं, टॉर्शन बीम भी इसकी ठीक हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। कंट्रोल आर्म्स भी साफ़ हो गए हैं, बॉल जॉइंट्स भी रिमूव होके साफ़ हो गए हैं। इसके अंदर कोई पुरानी ग्रीस पड़ी हुई थी, और काफ़ी सारे आइटम अब हमें इसके ठीक ठीक लग रहे हैं। तो इसको अब हम इसकी स्टीयरिंग असेंबली भेजेंगे ताकि इसमें प्रॉपर इसकी चेकिंग हो जाए, और इसके जो एक्सल्स हैं इनको हम भेजेंगे कि ये प्रॉपर चेक हो जाएं। कोई हमें मेजर कोई एज सच कोई बड़ा डिफेक्ट गाड़ी में नहीं नज़र आया सस्पेंशन वाइज, तो इट इज़ गुड इनफ। और कोई अभी ये चेक होगा, स्टीयरिंग असेंबली ज़रा प्रॉपर चेक होगी, इसके एंड्स भी चेक होंगे कि कहीं एंड्स प्रेस तो नहीं हुए हुए। तो हम जो प्रेसिंग है इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि प्रेस हुए हुए एंड्स जो होते हैं ये ऊपर से तो आपको टाइट महसूस होते हैं, बट जिस इनके अंदर एक इस तरह की प्ले बीच में रन आउट होता है, तो ये ऐसे महसूस हो रहे हैं कि जैसे ये प्रेस हुए हुए एंड्स। इसके हम रिप्लेस कर देंगे। प्रेसिंग इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। और इम्पॉर्टेंटली ये है कि इसके एक्सेस चेक हो जाएं। जो आउटर है ना राइट साइड का, इसके अंदर प्ले है।
और इसमें ये वाली भी प्ले है अंदर, इधर भी प्ले है और अंदर भी प्ले है। जो इसका दूसरा है पैसेंजर साइड का, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ना ये वाली प्ले ना ये प्ले है, तो ये वाला एक्सल ठीक है। और दूसरा जो ये इनर है, ये भी एक दफ़ा ये ओपन होके चेक हो जाएंगे कि ये दोनों एक्सल्स ठीक हों। स्लाइड सी प्ले है इस वाले में। ये जी असेंबली इस गाड़ी की रिपेयर होके आई है और ये हमें जो असेंबली रिपेयर करने वाले हैं उन्होंने ओके करके दी है। ये असेंबली 100% नहीं है, बट वो कहते हैं कि ये इट विल फंक्शन और इसके अंदर कोई साउंड नहीं होगी और ये ठीक चलेगी। दूसरा जो हम इसके एंड्स के बारे में कह रहे थे कि एंड्स इसके प्रेस्ड हैं, वो बिल्कुल ये एंड्स प्रेस्ड हैं और एंड के जो इसकी ओल्ड एंड की जो मूवमेंट है ये भी पूरी मूवमेंट नहीं है और ये एंड्स इसके बिल्कुल बुरे हालत के थे। इसकी जगह पे हमने काबली एंड सोर्स किए हैं, मगर इस गाड़ी में ऑल्ट्रेशंस हुई हैं और जो ये एंड होता है ये यहाँ से थोड़ा सा लंबा होता है, ये वाला एंड ग्राइंड करके ऐसे किया हुआ है। तो इस एंड को जो ग्राइंड किया हुआ है वो इसकी असेंबली भी रिप्लेस्ड है और इसके ये गोलियां जो होती हैं ये भी रिप्लेस्ड हैं। तो फिर हमें इसी ही अल्ट्रेशन के हिसाब से हमने इसके साथ के एंड सोर्स किए हैं काबली और इसको भी हम फिट करेंगे और अगर फिटिंग में इसमें इशू आया तो इन एंड्स को भी हम दोबारा से ग्राइंड ही करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रीमियो ना होती और कोई पाकिस्तानी मॉडल होता तो हम प्रॉपर एंड्स और चीज़ें सोर्स कर लेते। इस गाड़ी की चीज़ें सोर्स करने में हमें ये वाला इशू है। तो जो ऑलरेडी जो ये ऑल्ट्रेशन इसकी हुई थी, इसी ऑल्ट्रेशन को भी मेंटेन कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं। जेड लिंक्स इसका एक ओल्ड लगा हुआ है, एक नया लगा हुआ है, बट ये जेड लिंक्स ठीक हैं। इसमें से एक जेड लिंक का बूट ख़राब था, वो हमने बूट इसका रिप्लेस कर दिया। अभी अब हम इसकी असेंबलिंग करने लगे हैं और हमें हो सकता है इन एंड्स को भी यहाँ से ग्राइंड करना पड़े। क्रॉस मेंबर ये रेडी हो गया है, असेंबली इसकी रिपेयर होके फिट हो गई है। अब इसको गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। एक्सल इसके इस वाले आउटर एक्सल में प्ले था, तो ये वाला हमने आउटर इसका रिप्लेस कर दिया है काबली के साथ और अब इसका जो ये प्ले वाला प्रॉब्लम था ये निकल गया है। ये वाला एक्सल जो था ये चेक किया है, ये ठीक है। इनर्स जो हैं ये दोनों चेक हुए हैं, ये दोनों भी ठीक हैं। तो ये एक्सल इसका रेडी हो गया। ये जो फॉल्टी था ये बाहर आ गया। क्रॉस मेंबर सारी चीज़ें फिट हो गई हैं, स्टीयरिंग असेंबली इस वक्त फिट हो गई है। ये वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है और ये वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है। अभी अब हम इसके टायर लगाने लगे हैं और इसकी अलाइनमेंट करेंगे। जी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी हो गई है, अलाइनमेंट भी हो गई है, बिल्कुल ज़ीरो टो पे हमने रखी है। ये जिस वक्त गाड़ी हमारे पास आई तो ये बहुत ज़्यादा टो इन थी। अब हम इसके स्टीयरिंग की सेंटरिंग करेंगे, इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट करेंगे और जो गाड़ी को चलाते थे और थ्रॉटल देते थे और छोड़ते थे और इसमें एक आवाज़ आती थी, वो वाली आवाज़ निकल गई है। वो जो इसका एक्सल था, वो एक्सल की आवाज़ थी, आउटर एक्सल की। जो ये एक्सल रिप्लेस किया उससे ये वाला मसला इसका ठीक हो गया। वैसे भी गाड़ी ठीक है, मतलब ड्राइव वाइज सस्पेंशन अगला ओके है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जी गाड़ी हमारे पास आई हुई थी फॉर सस्पेंशन वर्क और इसका सस्पेंशन वर्क कंप्लीट हो गया है। फ्रंट का इसकी अलाइनमेंट भी हो गई है, स्टीयरिंग की टॉर्क सेंसर कैलिब्रेशन भी हो गई है, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो गई है, गाड़ी इज़ फाइन और ये जी अब जाने लगी है, काम हो गए इसके।